नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और 6C का क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है। त्रिभुज ये आकृति दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज OBAK, ठीक है। और कोण BOC ये वाला कोण 125 दे रखा है। और कोण CDO यानी कि CDO मैंने जिस कोण के बारे में बात करता है वो अक्षर जो बीच में रहता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि आप लोग जो भी वीडियो देखिए उसको जो है पूरा देखा कीजिए, ताकि जो है बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझ सकें आप लोग, ठीक है। और तब जो पूरा नहीं देखते हैं वही जो है अक्सर कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। भाई आप लोग जो है स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। तो इसलिए जो है आप जो भी वीडियो देखिए स्किप किए बिना देखिए। स्किप वाला जो है बटन है उसको मत दबाइए, उसको पूरा हो जाने दीजिए तभी देखिए, ठीक है। तो बिना स्किप के जो है वीडियो देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि कोण DOC और कोण DCO और कोण QAB ज्ञात कीजिए। तो जो है हम लोग को कौन कौन सा कोण ज्ञात करना है, DOC यानी कि ये C इसको ज्ञात करना है। उसके बाद से DCO और DOC का मतलब क्या कर रहा है, DOC यानी कि ये वाला कोण हम लोग को ज्ञात करना है। DO वाला ये है, ये वो है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो होना चाहिए तो अब यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। आप लोग यहीं पे मानिएगा वो है, ठीक है। तो DO मैंने DOC तो ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण जो है ये QAB यानी कि ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं हल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हल। और देखिए दोस्तों, ये ऐसे फिगर बना रखा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इस फिगर का भी मतलब है ना। तो इस फिगर का भी मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक है। और जो है इसको भी जो है हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल में हम लोग को जो डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ डाटा है 125 और जो है कोण 70, ठीक है। तो कोण 125 और कोण 70 से क्या हम लोग को कुछ डाटा मिल सकता है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो है अगर इस कोण को हम लोग को निकालना हो, इस कोण को, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आप लोग जो है 8-9 में पढ़े होंगे बेसिक जो है चीज़ों को, तो आप लोग जो है इसको जो है निकाल सकते हैं तुरंत अभी, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है इसको आप लोग अभी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कोण BOC बराबर 125, ठीक है। कोण BOC 125 दिया है। और कोण जो है दिया है CDO बराबर 70 डिग्री, इतना हम लोग को दिया है। तो ये बताइए यहाँ पे जो है दे रखा है 125, ठीक है। तो 125, अब यहाँ पे देखिए जी कि एक जो है इसको जो है रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं। जब एक तिर्यक रेखा को कोई दूसरी तिर्यक रेखा काटती है, इस पे जब दो कोण बनेगा ना, माने एक जो है रेखा किसी दूसरी रेखा को काट रही है, तो यह जो दो कोण बनेंगे यह जो है क्या होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। क्योंकि किसी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इस पर कितना भी लाइन खींच दीजिए आप लोग, और सभी लाइनों को मैंने सभी कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तो इस पे जो है एक समझिए कि ये रेखा खींचा गया है, दो कोण बनाया है ना, 125 है, इसका कोण का जो है पता नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि कोण A और कोण A बराबर 180, माने इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो रैखिक युग्म से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोण DOC, यहाँ पे वो मानिएगा, यहाँ पे ये वाला वो है जो है यहाँ पे वो मानिएगा, ठीक है। तो DOC कोण DOC और कोण COB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DOC और प्लस में कोण COB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक
युग्म से 9 में जो है रैखिक युग्म के बारे में आप लोगों को विस्तार से दिया है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो है कोई भी अगर एक रेखा है और उस पर 2 या कितना भी कोण बना है तो उसके एक तरफ मैंने कोई भी एक रेखा है, ठीक है, और इस पे एक और कितना भी आप कोण बना लीजिए, उन सभी कोणों का योग जो है क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो है रैखिक युग्म है। और टोटल यहाँ से एक राउंड लगा दीजिए तो सभी कोणों का योग 360 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ के जो कोण होंगे, एक रेखा के एक तरफ के जितने भी कोण होंगे 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इसमें फिलहाल में 2 ही कोण बना है तो इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा, यही रैखिक युग्म कहलाता है, ठीक है। तो रैखिक युग्म से अब यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए कोण जो है यहाँ पे DOC हम लोग को पता नहीं है, DOC पता नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। कोण COB, तो कोण COB का मान दिया हुआ है, COB का मान 125 डिग्री दिया है तो यहाँ पे 125 से लिख देते हैं, ठीक है। इसका मान भर देंगे, अब बराबर लिख देंगे 180 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए DOC बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 180, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 125। यह नियम है, मैथ का यह नियम है कि किसी भी जो है अंक को बराबर के इधर लाएं, माना किसी भी अंक को बराबर के इधर लाएं, अच्छा इसको इधर ले जाएं, इसके चिन्ह में जो है बदलाव होता है, ठीक है। तो ये प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 180 के साथ जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कोण DOC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 में से जो है 125 घटाएंगे तो 10 में से 5 जा 5, 6 में से 2 जा 7 में से 2 जा 5, भाई ये 10 में से भाई एक हासिल देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जा 5, यहाँ जो है 1 में से 1 जा 0, तो 55 डिग्री। तो जो है आपका कोण DOC निकल गया 55 डिग्री। तो कोण DOC यानी कि ये जो वाला कोण जो है कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब जो है हम लोग को कोण कौन सा निकालना है, तो कोण C निकाल लेते हैं। तो कोण C के लिए जो है क्या करेंगे, अब आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, भाई सुने होंगे 9 में 10 में कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं सुने होंगे तो बस मान के चलिए कि सर जी ने क्या बताया कि कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के तीनों, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया होगा वो भी जान गया होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है तो 180 अंश के बराबर होता है। तो जो है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में कोण, अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DOC में कोण CDO कोण CDO प्लस कोण DCO प्लस कोण DCO प्लस में कोण COD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो है ये जो है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग है, ठीक है। तो त्रिभुज के कोणों के योगफल के नियम से, ठीक है। तो त्रिभुज के यहाँ पे लिख दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज के कोणों के योगफल के नियम से, त्रिभुज के कोणों के योगफल के नियम से, योगफल के नियम से, ठीक है, लिख देंगे तो जो है एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा बालक जो है जानता है, ठीक है। तो जो हो गया, अब इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे जो दिया है मान भर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो अब देखिए कोण CDO यानी कि कोण CDO का मतलब कोण CDO यही है ना, तो यानी कि ये 70 डिग्री दिया है तो यहाँ पे भर देंगे 70 डिग्री, ठीक है 70 डिग्री। अब प्लस में कोण DOC कोण DCO, तो कोण कोण DCO यानी कि इस कोण की बात हो रही है, तो ये जो है पता नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे DCO को, ठीक है। अब प्लस कोण COD, तो यहाँ पे देखिए COD ये वाला कोण 55 डिग्री आया है, इसको अभी हम लोग निकाले हैं तो बराबर प्लस 55, ये जो कितने के बराबर हो गया टोटल 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी प्लस में है, इधर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस जो है जुट जाएगा, तो ये जो है जोड़ देते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, लाइट चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोण 70 और कोण 55 जोड़ देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो कोण
डी सी ओ कोण डी सी ओ प्लस में अब 55 और 70 जोड़ दीजिए तो 5 और 0 5 होगा, 7 गो और 5 गो 12 गो हो जाएगा। ठीक है, तो 125 अब बराबर लिख दीजिए 180 डिग्री। ठीक है, जिसको लिख लिया। अब जो है क्या करेंगे, कोण डी सी ओ बराबर लिख सकते हैं। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 180 और माइनस में 125 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 जब 5 वही होगा 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री ही होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग 125 घटा चुके हैं तो 55 आया है। ठीक है, तो यह जो है कोण सी ओ, कोण डी सी ओ का मान निकल गया, कोण डी सी ओ का मान निकल गया। यानी कि हमको जो है डी सी ओ का मान पूछा गया था, ये 55 हो गया। और कोण डी ओ सी जो है ये भी 55 निकला है। ठीक है, तो इन दोनों का मान ज्ञात हो गया। अब कोण क्यू ए बी ज्ञात करना है, तो क्यू ए बी कैसे ज्ञात करेंगे। लाइट में जो है थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि जो है लाइट चला गया है, बैटरी के लाइट से चला रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125 बराबर 155, इसका डी सी ओ का मान निकल गया 55 डिग्री। ठीक है, तो अब जो हम लोग को किसका मान निकालना है, कोण ए का। तो ये बताइए, ये जो देखिए सी का मान जो भी कितना आया है, कोण सी का मान ये जो है 55 आया है। ठीक है, तो ये 55 हो गया, तो ये 70, ये 55, ये भी 55। अब ये कोण, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये फिगर बनाया है तो कुछ ना कुछ वजह है तभी बनाया है। यानी कि देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम लोग को दिया भी गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, दिया है मैंने इसके लिए हम ये जो भी लिख रहे हैं इसके लिए लिख रहे हैं कि इसको कैसे कहा जाए कि ये कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, यानी कि दिया है, क्या दिया है हम लोग को कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, ये दिया गया है हम लोग को। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो जब समरूप हैं तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे ना तो ये जो है क्या होगा, इसके समांतर होगा। मैंने इस आकृति के अकॉर्डिंग ये जो है इसके समांतर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक जो है समरूप है। तो समरूप हैं तो इसका रूप और इसका रूप एक समान होगा। आज जब ये जो है समांतर रहेंगे तभी ना होगा, क्योंकि इसके जो है शीर्ष पे इसको खड़ा किया गया है। तो खड़ा किया गया है, जब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है तो भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इसका मतलब जो है ये जो है इसके समांतर अवश्य से होगा। ठीक है, इसीलिए ये फिगर भी ऐसे बनाया गया है ताकि ये समांतर दिखे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग जो है इसको जो है लिख सकते हैं कि ये दिया है, तो इसलिए जो ये डी सी जो है क्या होगा, तो इसलिए डी सी जो है क्या होगा, समांतर हो जाएगा किसके, डी सी समांतर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, हो जाएगा, इसको मान के चलिए कि ये त्रिभुज जो है समरूप है ना, तो डी सी समांतर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, तो जब डी सी समांतर हो गया ए बी के, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए जब दो समांतर रेखाओं को आप लोग पढ़े होंगे 9 में कि जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा काटती है, यही ना एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो है एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो अंतः एकांतर हैं तो अंतः एकांतर कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये 55 है तो कोण ये भी जो है 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और लिख देंगे एकांतर कोण से, तो लिखेंगे कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा, कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा कोण किसके, कोण ओ ए बी के। तो कोण ए ओ, कोण ओ ए बी के, माने ये कोण जो है इस कोण के बराबर चाहे यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण ओ ए बी के। तो कोण ओ ए बी के बराबर हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 55 डिग्री। ठीक है, तो कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी जो है कितना हो गया, ओ ए बी जो है आपका कितना हो गया, कोण ओ ए बी आपका 55 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो है हम लोग को जो है ओ ए बी 55 डिग्री हो गया। यह पूछा भी है यहाँ पे जो है आप लोग, यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया था तो इसको माफ़ कीजिएगा, क्यू नहीं है ओ है। ठीक है, तो ओ ए बी ज्ञात करना था, तो ओ ए बी का मान निकल गया कितना,
ओ ए बी का मान निकल गया आपका 55 डिग्री। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हम लोग और क्लियर कर देते हैं। तो इस प्रकार कोण DOC बराबर 55 डिग्री और कोण DCO बराबर 55 डिग्री, ठीक है, और कोण OAB बराबर 55 डिग्री, ठीक है। तीनों कोण जो है क्या है, तो 55 डिग्री के बराबर हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो दोस्तों, और आप लोगों को मनोहरी के सभी मैथ पढ़ने हैं, सारा प्रश्नावली पढ़ना है, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही एक चैनल ऐसा मिलेगा जो आपके कमेंट को पूरा करेगा, ठीक है। बाकी कोई चैनल जो है सुनता नहीं है कि जो है आप सवाल पूछें और वह जो है बता दे, लेकिन यह जो है एक ऐसा चैनल है जो सबसे पहले आपके सवाल को बताएगा, फिर जो है अपना कोई सवाल बताएगा। अब चूँकि हमने जो है इसको इसलिए ले लिया क्योंकि जो है 6C इस समय पढ़ा रहे हैं, तो 6C का जो भी सवाल आएगा उसको तो बताना ही है। तो 6C का जो है क्वेश्चन नंबर 3 तो चल ही रहा है, सीरीज में है, और उसके अलावा जो हमने क्वेश्चन नंबर C का जो क्वेश्चन नंबर 10वां बताने के लिए कहा गया है, तो उसको भी बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।